यहाँ पर बता चुका हूँ पहले कि आपका जो हम जब डेली कन्वर्सेशन करते हैं ना उसमें हम 80% सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे हैं। 80% हिस्सा हमारे रोजमर्रा की कन्वर्सेशन में इसका होता है सिंपल प्रेजेंट का और 15% हिस्सा हमारी डेली कन्वर्सेशन में सिंपल पास्ट का होता है। और बाकी आप देख लें दो टेंसेस को एक तरफ कर दें, 10 टेंसेस को एक तरफ रख दें और 95 में से कितने परसेंट 5% यानी कि आधा परसेंट बाकी टेंसेस हिस्सा डालते हैं। तो इस टेंस को भी ना बेटे इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, मद्देनजर रखें। तो सिंपल पास्ट है बेटा, सबसे पहले बेटा जो आपने इसमें चीजें रखनी है ना सिंपल पास्ट के अंदर, हैंस यू आर इन सिंपल पास्ट, तो सबसे पहले आपने इसमें सिंगल एक्शन की कंप्लीशन होती है, कंप्लीशन ऑफ सिंगल एक्शन होती है इसमें, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ सिंगल एक्शन से क्या मुराद है कि पास्ट के अंदर कोई एक काम मुकम्मल होगा। हाँ, बात अगर साइड बाय साइड कभी हो जाए तो फिर दो एक्शन इसमें आ जाते हैं। कैसे? ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट द फ्रूट। अब वहां पे ये कंपाउंड प्रेडिकेट आया हुआ है, यहाँ पे इसको हम एक्शन को सिंपल है कि कंपाउंड प्रेडिकेट की सूरत में, ठीक हो गया? बात समझ आ गई? इसमें बेटा सबसे पहले जो आपने चीजें रखनी है ना, वैसे अमूमन मैं ये छोड़ चुका हूँ ये चीजें, लेकिन फिर भी अब मेरी बात सुने ना कि अब मैं आपको यहाँ पे एक पहचान बता के भेज देता हूँ कि उर्दू फिक्रे के आखिर में अलग छोटी है बड़ाई है आता है। अब वो स्कूल जाता है अब बढ़िए तो यहाँ पे आई हुई है, तो ये कोई फॉर्मूला जो है उस तरह से इसका हार्ड एंड फास्ट है। सिर्फ आपने इतनी चीज माइंड में रखनी है कि कोई काम पास्ट में था, शुरू हुआ था पास्ट में और पास्ट में वो मुकम्मल भी हुआ है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और ये मेरा बहुत आसान टेंस है इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट यूनिवर्सल होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी कि ही के साथ क्या लगाना है, शी के साथ क्या लगाना है, आई दे सभी के साथ सेम ही लगना और सेम ही होना है। उसके बाद बेटा इसमें जब हम नेगेटिव करेंगे तो उसमें बेटा आएगा सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद फिर जब हम इसको इंट्रोगेटिव में करेंगे तो बेटा डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि जब तक हमारा सवाल जो है आगे सवाल निशान नहीं लगाएंगे तब तक सवाल हमारा जो मुकम्मल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो है वो बेटा इसमें यह है कि सिंपली अब यहां पर डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं आई? बेटा कभी भी एक टेंस के अंदर एक साथ क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, एक साथ सिंपल पास्ट के अंदर फॉर्म्स नहीं आती, फॉर्म्स जो है वो एक साथ नहीं आती है सिंपल टेंस के अंदर, सिंपल पास्ट के अंदर। जैसे आप ये डिड है ना, अब डिड आ गया, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है डू की, तो इस वजह से इसके साथ हम अब जब नेक्स्ट यूज करेंगे फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए बेटा ये है कि वोकैबुलरी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने से मुराद ये है कि जितने आप वर्ब मेमोराइज कर सकते हैं ना, मैक्सिमम वर्ब्स को उनकी फॉर्म समेत मेमोराइज किया करें ताकि आपको वोकैबुलरी का मसला ना हो। अमूमन हमारे साथ होता ही है जब हम कोई चीज लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, हम काम करने को बयान नहीं कर सकते हो, ठीक है।
उसकी रीजन बेटा पीछे ये होती है कि हमारे पास वोकैबुलरी कम होती है। अगर टेंसेस है, वोकैबुलरी नहीं है, फिर भी आपको लैंग्वेज में कमांड आप नहीं ले सकते। अगर लैंग्वेज है, वोकैबुलरी नहीं है, फिर भी आप लैंग्वेज में कमांड नहीं कर सकते। दोनों चीजों को होना जरूरी है। हमारे ना सर्दियों के दिन से ये धुंधें खत्म हुई थी, तो वो स्कूलों में आपको पता बैठते हैं मास्टर जो ग्राउंड में लेके बैठ जाते हैं बच्चों को जी। सरकारी स्कूलों की बात है जी सर। मैं वहां पे डीओ आ गया, डीओ आके कहता है कि डीओ जब वो आ गया आप कहते सवाल करता है कि मुझे ये आप लोग बताएं कि अगर ये ठंड का मौसम हो और भैंस ने जो है वो बछड़ी दी है, वो क्या होता है कट्टी दी हो मछली, तो आप कट्टी आप बछड़ी वो बात सुन कर, अच्छा। तो आप वो भैंस चलना रही हो तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अब हम तो इतने सीधे से लोग थे, जिम्मेदार किस्म के नहीं। वहां पे ना एक ना बटमों का लड़का था, वो खड़ा हुआ कहता है मास्टर जी माए दस्सा क्या माया जी हाँ जी दसो। कहता है कि हम कट्टी को उठा लेंगे, आगे आगे चलने लगेंगे, भैंस पीछे खुद ही आ जाएंगे क्या? ठीक है। वो कहता है आगे डीओ कहता है यही चीज टेंसेस है, टेंस जो है ये अंग्रेजी की कट्टी है, इनको उठा लो तो लैंग्वेज हमारे पीछे खुद ही आ जाएगी क्या? ठीक है ना। तो इस वजह से फजूल चीजें नहीं उठाया करते सर। इस वजह से बेटा इसमें आप जितनी कमांड कर लेंगे ना, आप ये दो टेंस को पक्का कर लेंगे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट को, आप लिखने में भी खुद कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप खुद में काफी तरह तब्दीली भी महसूस करेंगे कि आप पहले किस तरह से चल रहे थे, अब आप किस तरह से हैं और मजीद आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट करेंगे। बाकी आपके पास वोकैबुलरी में वर्ब की करेक्शन मैक्सिमम करें, यही रीडिंग का और जो स्पीकिंग है इसका टेस्ट होता है। ये जो आईएलटीएस वगैरह और ये जो ओ लेवल ए लेवल के बच्चे जो करते हैं रीडिंग में और स्पीकिंग में, वो इसी वजह से मार खाते हैं कि वोकैबुलरी नहीं होती पास में, वर्ब वोकैबुलरी वर्ब की वोकैबुलरी, इसको आप पक्का करें। अच्छा जी, अब हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। आप ये उर्दू में फिक्रा देखें, हाँ जी क्यों सर? चलो कॉलेज गया, आप ये देखो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। आई वेंट टू स्कूल। अब ये देखो पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेला। आज हमारी आज नवी परफॉर्मेंस हो लो 28 वाला मैच चाहिए नहीं आज ये नहीं अभी भैया आज की बात ये एयरफोर्स में थी ना, जनाब वजीर जा रहा था, उनका कोई एमएलए जा रहा था, जहाज क्रैश कर गया। हाँ जहाज क्रैश कर गया महाराष्ट्र के करीब शायद, तो ये उनकी हालत है। खैर मैच पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेला। हाँ जी प्लेट आएगा, हाँ पाकिस्तान शुक्रिया आ मैच अब टू इंडिया विद इंडिया। हाँ मैं हमजा सोच, अब सोच मेरे दोस्त खुदा है कि नहीं है, क्या जुल्म क्या ये सितम है, खुदा है कि नहीं है। क्या बात है, सोचे जरा विद आएगा नहीं सर, विद नहीं आएगा। ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पर नीचे आप, तीन ऑप्शन लिखे उनमें से। हाँ ऑप्शन लिखे सर, ऑप्शन लिख दो फिर बता दोगे। ये लो फिर ऑप्शन ले लो, टू अगेंस्ट विद, अगेंस्ट ये आपने एक करेक्शन ऑफ एरर भी ठीक करने के
जब भी किसी मुकाबले में 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं ना, तब आपने उनके अगेंस्ट जाना होता है, ठीक है ना। वो फिर हम हार जाते हैं सर। वो तो कोई नहीं, ऐसे तो माशाल्लाह हो जाएगा, सब निकल तो नहीं आ देंगे। क्या बात। पार्ट टाइम डिफरेंस में वो पाकिस्तान टीम के बारे में कहते हैं ना कि ये एक ऐसी टीम है जिसे ना ऑफिसर की फिक्र है ना दूसरे की। हारने दो, अमेरिका से हार जाते हैं, जीतने पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया को फेंट लगा देते हैं, इंडिया को फेंट लगा देते हैं। अच्छा बेटा, अब एक इसका हम रैंकिंग देखते हैं। अच्छा एक अभी तक इसका तो लिख दें सर। किसका? पाकिस्तान प्लेड अ मैच अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। इंडिया ने पेशावर ज़ल्मी तो होती ना। अच्छा बेटा, अब इसको हम नेगेटिव में आज सर ब्लॉग में ले लूँ आपको। ये हमारे सिंपल सर है क्या बात है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद हम एक स्टेप और आगे चलते हैं इसके नेगेटिव फिक्रों की तरफ। अब नेगेटिव फिक्र की मैं आपने बात ध्यान रखनी है यार, एक और बात माइंड रखना, ये बात ये गलती अक्सर आप करते हैं, आज भी मैंने कहा था ये गलती, वो ये थी कि व्हाई डिड रॉबर्ट ब्रूस हाइड himself in the cave। अब जवाब जो है इसका वो ये था बेटा कि he hid, और why did नहीं था, where did था, he was very he hid himself in the cave। अब बेटा यहाँ पे देखें, सवाल था आपका पास्ट का, यहाँ पे लगी थी राइट की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म आपकी लगी थी फर्स्ट। सवाल था पास्ट का। अब अक्सर बात बच्चों ने ये हिट नहीं किया हो बल्कि ये हाइड किया हो, ठीक है ना, ये किया हुआ है हाइड। अब ये हाइड के साथ ये सवाल गलत है, क्योंकि आपके सवाल का क्राइटेरिया ये है कि जिस टेंस में आपका सवाल होगा उसी टेंस में आपका जवाब होगा। जैसे ये आपके है ना यूनिट नंबर 19 सामने कि when did life begin on earth, when did life begin, begin on earth first time। अब आप the life began on earth करेंगे, begin नहीं करेंगे, ये तो गलत हो गया। जिस टेंस में आपका सवाल होगा उसी टेंस में जवाब होगा। अब एक हम इसका, बल्कि ये मैंने इंट्रोगेटिव भी करवा दिया। आजा से इधर देखो बेटा, आप इधर सवाल जो था वो सिंपल पास्ट में था, पता हमें कैसे चला कि यहाँ पे लगा हुआ था बेटा डिड, ठीक है, और आगे जवाब हमने भी पास्ट में उसको कर दिया हाइड के साथ। लाइक सब्सक्राइब।